हाउ टू गेट योर हाउस वैकेटेड इजीली। सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट। दोस्तों, आपका किराएदार बहुत पुराना है, निकल नहीं रहा है, तो अभी उसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो 2024 का जजमेंट है, अजय अरोरा वर्सेस भावना शर्मा, सिविल अपील नंबर 1356 ऑफ 2024। ये जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लोअर कोर्ट को दिया है, टाइम बाउंड करके दिया है। और अगर जेन्युइन लैंडलॉर्ड को वो जगह लगती है, तो कितना भी पुराना रहो आपका टेनेंट, तो भी उसको निकालना जरूरी है अभी। तो ये लैंडमार्क जजमेंट में क्या दिया है और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं अपने किराएदार को निकालने के लिए, ये देख रहा हूं। हाँ, पहले एक बात क्लियर करता हूं, यांता में भी क्लियर करूंगा। ये बारे में मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, प्रॉपर्टी मैटर देखता हूँ, सिविल मैटर देखता हूँ, बाकी कुछ सर्विस मैटर देखता हूँ, काफी अच्छे अच्छे मैटर देखता हूँ। लेकिन मैं हाईकोर्ट के बाद के मैटर ही एंटरटेन कर सकता हूँ। खाली गाइडेंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको गाइडेंस, फर्दर गाइडेंस लेना है तो जजमेंट के बारे में जो मैंने अभी बताया, अजय अरोरा वर्सेस भावना शर्मा, ये जजमेंट के बारे में बता के आप आपके लॉयर के जो स्थानीय लॉयर है उसके थ्रू ही आप जो आगे की कार्यवाही वो करें। तो ये जजमेंट में ये बोला है कि ये जजमेंट के कारण फास्टर इविक्शन है, टेनेंट eviction cases must be treated as a priority matter and disposed of time bound manner by lower courts। लोअर कोर्ट ने इसको फास्टर करना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में इसको डिस्पोज करना चाहिए। ये पहला डायरेक्शन इन्होंने लोअर कोर्ट को दिया है। कौन से केस में? अजय अरोरा वर्सेस भावना शर्मा, ये 2024 का केस है। इसका इतना भी डाल देंगे ना आप, अजय अरोरा वर्सेस भावना शर्मा सुप्रीम कोर्ट केस 2024, तो आपको गूगल पे इसका जजमेंट वगैरह मिल जाएगा। मैं खाली समरी बता रहा हूं आपको। तो फास्टर इविक्शन के लिए टाइम बाउंड मैनर से एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट को बोला है। देन सेकंड है लैंडलॉर्ड्स राइट टू प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड का राइट टू प्रॉपर्टी इनफ्रिज नहीं होना चाहिए। इफ अ लैंडलॉर्ड जेन्युइनली रिक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज शुड नॉट बी डिले इविक्शन। जेन्युइनली अगर उसको पर्सनल यूज के लिए वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसका इविक्शन डिले नहीं होना चाहिए। इविक्शन बोले तो अपने किराएदार को निकालना, इविक्शन खाली करना मकान। स्टिक एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग टेनेंट। अगर टेनेंट डिफॉल्टर है, टेनेंट ने टेनेंट ही नहीं दिया है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। बहुत बड़ा फेवरेबल पॉइंट है लैंडलॉर्ड के तरफ से। टेनेंट हु हैवंट पेड रेंट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड लायबल फॉर इविक्शन विदाउट अ डिले। नो मोर लीगल loopholes. The court emphasized that the Rent Control Act must not be loopholes by the tenant to unjustify prolonged their stay। ये कानून में दिया है। कानून का नाम मैं वापस बताता हूं, अजय अरोरा, केस लॉज का नाम बता रहा हूं, अजय अरोरा वर्सेस भावना शर्मा, सिविल अपील नंबर 1356 ऑफ 2024। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये डिसाइड हुआ है 9 फरवरी 2024 को। अब इसके स्टेप्स क्या है? अभी इविक्शन करना है तो इसके स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है, एक अच्छा नोटिस ड्राफ्ट करो। उसमें आपकी जरूरत क्या है, कैसे है, और उसने सामने वाले ने क्या क्या फॉल्ट किया है, उसको नोटिस दो। और नोटिस में 30 दिन का पीरियड दे दो। 30 दिन के पीरियड में एक लीगल नोटिस भेजो किसी भी अच्छे लॉयर के थ्रू। फिर वो नोटिस मिलने के बाद अगर उसने इविक्शन नहीं किया, इफ tenant doesn't vacant, then approach the civil court and rent controller। इसका पूरा ब्लॉक है मेरा, हमारे वेबसाइट के ऊपर इसका ब्लॉक दिया हुआ है, तो ब्लैक भी निकाल सकते हैं इसको आप। ये ब्लॉक का ही कुछ मैटर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर टेनेंट वैकेट नहीं करता है नोटिस के बाद, देन अप्रोच टू सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को अप्रोच करो, या आपके एरिया में रेंट कंट्रोल का अलग कोर्ट है तो वह कोर्ट को अप्रोच करो, या आपको कोई भी प्रॉपर्टी लॉयर बता देगा आपके एरिया में क्या सुविधा है। देन उसको
बताओ कि भाई ये जो रूलिंग है अजय अरोरा वर्सेस भावना शर्मा का, ये रूलिंग उनको बताओ और वो हिसाब से स्पीड अप करो। कोर्ट एक तरफा डिसीजन नहीं लेगी, एक कोर्ट बोथ पार्टी को सुनेगी, सामने वाले को नोटिस जाएगा, उसका काउंटर बोले तो रिटन स्टेटमेंट वगैरह आएगा, फिर आगे हियरिंग चलेगा, लेकिन फास्ट चलेगा। इफ लैंडलॉर्ड प्रेजेंट अ वैलिड केस, द कोर्ट विल इश्यू एन इवेक्शन ऑर्डर प्रॉम्प्टली। अगर वैलिड केस है लैंडलॉर्ड का तो इविक्शन ऑर्डर पास होगा, और इविक्शन ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर टेनेंट खाली नहीं करता है, देन यू कैन टेक द असिस्टेंट फ्रॉम पुलिस फॉर एनफोर्समेंट। ये याद रखना। तो ऐसा इसका यह है। तो ये जजमेंट का मेनली क्या फायदा? स्पीडी रेजोल्यूशन, क्लैरिटी इन लॉ एंड सपोर्ट फॉर जेन्युइन नीडेड। ये दोस्तों है। वापस लास्ट में बताता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट के बाद के ही मैटर एंटरटेन कर सकते हैं। पूरे भारत के मैटर हमारे पास आते हैं, पूरे भारत से फोन आते रहते हैं, इसलिए स्थानीय लेवल का कोई भी काम अगर आपका है तो आप स्थानीय लेवल के वकील को ही कांटेक्ट करें, उनसे ही गाइडेंस लें। और हाईकोर्ट के बाद अगर आपको हमारी जरूरत पड़ी तो फिर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं है कि आपका काम आपके ट्रायल कोर्ट में ही हो जाए, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, तारीख पे तारीख फेस करने की जरूरत ना पड़े। और टेनेंट को स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ, पुराने टेनेंट को मैं बताता हूँ, जब तक आप दूसरे की जगह हड़प रहे हैं तब तक प्रगति कभी नहीं होगा। दिल खुला कीजिए। जो जगह में आप 20 साल रहे, 30 साल रहे, जहां से प्रोग्रेस किया, बच्चों की शादियां की, एजुकेशन किया, वो जगह पे नाग बन के बैठना ये अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। इसलिए दिल खुला करके वो जगह छोड़ दो, सम्मान पूर्वक छोड़ दो, और देखो आपका प्रोग्रेस कितना होता है, कितने खुद की जगह तैयार होती है। मुझे याद आता है कि मैं जब श्रीरामपुर में था, तब मैंने 99 ईयर्स लीज के एक लिया था जगह। फिर बाद में मैं पुणे आया, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा। फिर वो जगह मेरे पास था, मैंने उस पार्टनर रख के उस उधर चला आया था, किराए से देता था दूसरे को। लेकिन जब मुझे सोसाइटी ने अप्रोच किया, जिस सोसाइटी का जगह था, उन्होंने अप्रोच किया कि हमको जगह की जरूरत है, तो आप एक जगह छोड़ेगा क्या? मैंने इमीडिएट बोला कि भाई मैंने जो डिपॉजिट उस समय दिया था, वो डिपॉजिट का अभी के समय में जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू के हिसाब से अगर मुझे आप पेमेंट करते हैं तो मैं छोड़ने के लिए तैयार। तो उस समय मैंने 5,000 डिपॉजिट दिया था वो जगह के लिए, और जिस समय मैंने छोड़ना तो उस समय उसका वैल्यूएशन लगभग 30,000 हो रहा था। तो वो 30,000 उन्होंने दे दिए, मैंने इमीडिएट जगह छोड़ दिया। और उसके बाद मेरा बॉम्बे का भी ऑफिस हुआ, दिल्ली में 3-3 फ्लैट हुए, पूना में बेंगलोर हुआ, पूना में ऑफिस हुआ, बहुत सारे प्लॉट लिए, गुजरात में हुआ। प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी आई दोस्तों। दिल बड़ा कीजिए दोस्तों। जिसकी जगह रहती है उसको वैल्यू रहता है, सब रहता है, उसका मन मार के अगर आप वो जगह में बैठे रहेंगे ना, तो आपको यश नहीं आएगा। मैं लॉ तो बताया हूं, लेकिन आपको फिलोसॉफी भी बता रहा हूं। एक दैविक एक शक्ति अलग रहती है, डिवाइन पावर अलग रहता है, वो पावर भी आपको साथ में मिल जाएगा, और आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे दोस्तों, अगर आप जेन्युइन है तो। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।